प्रणाम मित्रों। आजकल एक ग्रंथ है जिसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही है और जो लोग जिसके बारे में अनेक रील्स में अनेक प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं वो है भविष्य मल्लिका पुराण। ये भविष्य मल्लिका पुराण जो ग्रंथ है ये कहाँ से आया, इसका उद्गम स्थल क्या है, इसका सृजन कहाँ हुआ, किसने इस ग्रंथ की रचना की और इस ग्रंथ में क्या सूचना, क्या जानकारी है और ये ग्रंथ क्या बताता है भविष्य के बारे में, क्योंकि इसका नाम है भविष्य मल्लिका पुराण। तो मैं आपको इस ग्रंथ के बारे में कुछ जानकारियां दूंगा जो मैंने पढ़ी है इस ग्रंथ में, और आप स्वयं निर्णय लीजिए कि उस जानकारी का उपयोग आपको कैसे करना है और किस सीमा तक आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं और वो जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, उड़ीसा में एक भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, जगन्नाथपुरी। वहां पर भगवान जगन्नाथ बलभद्र महाराज और सुभद्रा माता के साथ विराजमान हैं और कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में जो भगवान जगन्नाथ का विग्रह है, जो मूर्ति है, उसमें स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण का हृदय विराजमान है। भगवान कृष्ण का हृदय स्थित है उस मूर्ति में, भगवान जगन्नाथ की। तो उस जगन्नाथपुरी में आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व एक संत हुए थे जिनका नाम था अच्युतानंद। वो अच्युतानंद नाम के संत, उन्होंने अपने 5 मित्रों के साथ एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था भविष्य मल्लिका पुराण। तो उस भविष्य मल्लिका पुराण में भविष्य से संबंधित घटनाओं की जानकारी दी हुई है। भविष्य मल्लिका पुराण में यह लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब होगा, दूसरा विश्व युद्ध कब होगा, भारत का विभाजन और महामारियां, अनेक प्रकार की भविष्यवाणियां की और वो अक्षरशः है, यानी कि वर्ड टू वर्ड वो सत्य हुई। अब उसी भविष्य मल्लिका पुराण में यह लिखा है कि 2026 से लेकर 2032 के बीच में तीसरा विश्व युद्ध आरंभ होगा। दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं बहुत बढ़ जाएंगी। प्राकृतिक आपदाओं का अर्थ है ज्वालामुखी का विस्फोट, वोल्केनो इरप्शन, फ्लड्स, बाढ़, भूकंप, अर्थक्वेक्स, ये सब प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिसास्टर्स बहुत बढ़ जाएंगे। और 2026 से 2032 के बीच में पूरे विश्व की जनसंख्या 800 करोड़ से 60 करोड़ रह जाएगी। जी हां, यू हर्ड दैट राइट। ये उसमें लिखा है ग्रंथ में कि पूरे विश्व की पॉपुलेशन 2032 तक मात्र 60 करोड़ रह जाएगी, जिसमें से 30 करोड़ केवल भारत में होंगे और 30 करोड़ पूरे विश्व में भारत के अतिरिक्त। उस ग्रंथ में यह भी वर्णन कर रखा है कि 2026 से 2032 के बीच में 7 देश मिलकर एक साथ भारतवर्ष पर आक्रमण करेंगे। उन देशों के साथ भारत का युद्ध होगा, तीसरा विश्व युद्ध भी चल रहा होगा और अंत में भारत देश विजयी होगा। भारत देश एक महाशक्ति और आध्यात्मिक शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित करेगा 2032 तक, और विश्व में फिर से धर्म की स्थापना होगी। और उसके बाद अगले कम से कम 1.5 से 2000 वर्षों तक विश्व में धर्म की स्थापना रहेगी। लोग सदाचारी होंगे, सदाचरण करेंगे, सत्य के मार्ग पर चलने वाले होंगे और 2026 से 2032 तक केवल सज्जन पुरुष ही जीवित रहेंगे। जो दुर्जन हैं, जो निकृष्ट और मलिन हैं, जो दूसरों का अहित करते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, दूसरों का बुरा सोचते हैं, जिनके मन में छल कपट है, प्रपंच है, आडंबर है, वो सब इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। उन सब की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा उस ग्रंथ में लिखा है। तो उस ग्रंथ में यह वर्णन है कि अच्छा आचरण करने वाले, भगवान का नाम जाप करने वाले और सही मार्ग पर चलने वाले ही 2032 तक जीवित रहेंगे। चाइना का विभाजन हो जाएगा, चाइना के कई टुकड़े हो जाएंगे और चाइना एक महाशक्ति नहीं रह जाएगा। ऐसा सब कुछ उस भविष्य मल्लिका पुराण नाम के ग्रंथ में वर्णन है। उसमें कुछ संकेत भी दिए हुए हैं। वो संकेत ये बताते हैं कि कलयुग का अंत निकट है। वो संकेत क्या है? वो संकेत ये है कि भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर के शिखर पर जो ध्वजा है उसमें अपने आप ही आग लग जाएगी। मंदिर का एक बहुत बड़ा टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा गिरकर नीचे आ जाएगा और ये दोनों घटनाएं घटित हो चुकी हैं। आप गूगल पर चेक भी कर सकते हैं। अब ये संकेत है कि
बहुत बड़ा विध्वंस होने वाला है आने वाले 6 वर्षों में, यानी कि 2026 से 2032 तक। तो यदि उस ग्रंथ पर विश्वास करें, जो कि करना चाहिए क्योंकि वो एक संत ने लिखे हैं, 6 संतों ने मिलकर उस ग्रंथ की रचना की है, तो हमें सदमार्ग पर चलना चाहिए, सदाचरण करना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, भगवान का नाम जाप करना चाहिए। तभी हमारी जीवित रहने की संभावना होगी 2032 तक। ये सूचना जो मैंने आपको प्रदान की है, ये भविष्य मल्लिका पुराण में इसका वर्णन है। ये गूगल पर ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। और मित्रों, ऐसी अन्य अद्भुत जानकारियां ज्योतिष से संबंधित, हस्तरेखा से संबंधित, वास्तु से संबंधित और भी जो भारत देश के सनातन धर्म से संबंधित है, वो जानकारियां मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। आप पेज को फॉलो कीजिए मित्रों, रील को लाइक कीजिए, व्यू कीजिए, शेयर कीजिए मित्रों। हमारी यात्रा ये निरंतर चलती रहेगी। धन्यवाद।